हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखेंगे। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को देखने से पहले हम इसमें एक एटम्स है, न्यूट्रल एटम्स लिए हुए हैं, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एटम्स है, न्यूट्रल है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। प्रोटॉन में भी चार्ज एक प्रोटॉन का यही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में यही है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रल में एक 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स का संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले मान लीजिए इसका मास कितना है, m0 था, अब यहाँ पे m1 हो गया है और यहाँ पे ये m2 है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। ठीक है, और पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना हो गया, पहले कितना था 4 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन चार्ज पार्टिकल्स कितना हो गया, पहले प्लस में 4 है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है कितना 4, 3, 7 हो गया। ठीक है, तो चार्ज का संख्या कितना हो जाएगा, पहले 4 मतलब ये जो होता है 4e लिखते हैं प्रोटॉन के लिए भी, ई मतलब फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ई अगर निगेटिव में है तो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ई पॉजिटिव में है तो प्रोटॉन। 4 पहले था, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी कि चार्ज जो होता है निगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी निगेटिव चार्ज का अधिकता हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज का संख्या बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज किया है, तो मास किसका ज़्यादा होगा, ये वाला का कि इसका, यानी कि m1 का मास ज़्यादा हो जाएगा m0 से। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो कितना बचा, यहाँ पे ही जो है इसमें। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल्स इसमें कितना है, देखिए यहाँ पे पहले से 4 था, 4 फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ई मतलब। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स, फंडामेंटल यूनिट को माइनस करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइंस होता है। ठीक है, 2, तो यानी कि यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अधिकता है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का कमी हुआ है, चार्ज पार्टिकल्स का कमी हुआ है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बढ़ा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का अधिकता है। तो ये जो होता है इसका मास जो होगा क्या हो जाएगा, इसका मास जो होता है सबसे कम हो जाएगा, यानी कि m2 का मास किससे कम हो जाएगा, m0 से, और m0 का मास ऑलरेडी m1 से कम है, यानी कि इसका मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा और इसका सबसे कम। ठीक है, अब देखिए, अब क्वांटाइजेशन पे आते हैं। हम क्या देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स इसके इनसाइड में इलेक्ट्रॉन के सिवा और भी है, जो कि हायर स्टडीज में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में फ्रिक्शंस में भी चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स जो होता है उसी को हम बाहर निकाल सकते हैं और या इन करा सकते हैं। ठीक है, और बाहर इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स जो होता है संख्या में होता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाले या 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाले या 2 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर किए या बाहर किए। ये नंबर्स जो होता है ये इंटीजर्स में होगा। ठीक है, तो क्वांट मतलब होता है इंटीजर, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यानी कि क्वांटाइजेशन कहने का मतलब चार्ज का, यानी कि Q बराबर NE होता है, जहाँ पे N क्या होता है, एक इंटीजर्स होता है। ठीक है, E जो है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि हम चार्ज को मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स को मतलब इंटीजर्स में ही इन करा सकते हैं, बाहर करा सकते हैं। ठीक है, उसको एक फिक्स अमाउंट में ही हम इन और फ्रिक्शन में कभी भी नहीं हम इन आउट करा सकते हैं। ठीक है, यही कहने का मतलब हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सब हो सकता है, हर एक इंटीजर्स वैल्यू के लिए ये फुलफिल करेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को और थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन चार्ज कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चार्ज, जैसे देखिए हम मार्केट में अंडा खरीदने जाते हैं। ठीक है, हम तो आधा अंडा तो खरीदेंगे नहीं, या दुकानदार आधा अंडा बेचेगा नहीं। तो यानी कहने का मतलब चार्ज जो होता है आधा में नहीं, यानी फुल चार्ज जो होता है ट्रांसफ़र होता है। या तो चार्ज किसी भी पार्टिकल्स पे मतलब 1 चार्ज आएगा, यानी तो 1 आउट होगा, या तो काउंटेबल में होगा, यानी कि Q बराबर NE हो जाएगा। Q मतलब ये चार्ज। ठीक है,
n क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए। ये होता है फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव में हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव में हो गया प्रोटॉन्स, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल ये होता है, मतलब किसी भी एटम से हम इलेक्ट्रॉन्स इन और आउट करा सकते हैं काउंटेबल में। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंट्रीगल, इंट्रीगल यानी पूर्णांक, गुणांक, मल्टीपल मतलब गुणांक, मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि Q बराबर NE। यहाँ पे E जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल से गुना होगा वही चार्ज होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु पर 8 गुना 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम चार्ज दिया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं अगर n का वैल्यू इंटीजर्स में आ जाएगा, यानी कि हमको q का वैल्यू ये दिया हुआ है, क्योंकि q का यूनिट कूलम्स में होता है तो q का वैल्यू दिया हुआ है, और q बराबर क्या पता है NE। e का मतलब क्या अभी तुरंत बताया 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 आवेश होता है ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो n बराबर हम क्या कर सकते हैं 8 गुना 10 टू द पावर -18 का डिवाइडेड बाय NE 1.6 गुना 10 टू द पावर -19, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 टू द पावर -18 और ये -19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यानी कि 50 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स है, तो इसीलिए ये चार्ज हो सकता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पे ये चार्ज दिया जा सकता है इतना आवेश।